खंबाघनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस। आज वीकेंड स्टार्ट हो गया, सैटरडे है, तो सैटरडे को आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं और इसी रिवीजन का आज सुबह 8 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे इन करंट अफेयर्स का आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। तो सारे के सारे जो ये करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। और अगर आज रिवीजन कवर नहीं हो पाएगा तो हम एक और पार्ट रखेंगे फिर रिवीजन के लिए, है ना, ताकि हमारा कवर अप हो जाए। तो आप ये फ्री टेस्ट कहाँ पे देख सकते हैं? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, जहाँ पे मेरी बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस और प्लस क्लासेस होती हैं, आप उनको देख सकते हैं। ये मेरा प्रोफाइल है, तो इसका लिंक जो है, टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, एक सेकेंड, क्या हो रहा है सैटरडे को। ठीक है, टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपका ऐप डाउनलोडेड नहीं है तो वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज गोल्स में जाके स्टेट पीएससी में आरपीएससी कैटेगरी को चूज करेंगे, देन तरुणा शर्मा टाइप करोगे तो आपको मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा। ठीक है, और नहीं तो इसी लिंक पे दोबारा आके आपकी फ्री लाइव क्लास भी ज्वाइन हो जाएगी। ये मैं हर बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। अब हम बात कर लेते हैं प्लस क्लासेस की, जहाँ पे मेरी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, तो चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड की और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी, और आरएएस प्री कम मेंस के लिए, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए प्लस पर मेरी क्लासेस चल रही हैं 4 से 5:30 बजे। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्लस ज्वाइन करना होगा, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। साथ में इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स तो हम यहाँ कवर कर रहे हैं, राजस्थान के करंट अफेयर्स भी वीकेंड पे सैटरडे संडे को मैं प्लस पे कवर कराती हूँ 4 से 5:30 बजे। तो ये मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स हैं जो मैं प्लस पे थ्योरी पार्ट इन डिटेल हम लोग कवर करते हैं। तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस को ज्वाइन करने के आपको मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स ये हैं कि आपको वीडियो का पूरा बैच मिलेगा। इसके अंदर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगी, बाकी सारे एजुकेटर्स दूसरे सब्जेक्ट के साथ आपका सिलेबस कवर कराएंगे। इसके साथ साथ प्लस पे आपको बाकी बहुत सारे बैचेस मिलेंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बहुत इंफॉर्मेशन पूछने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं कि कोर्स स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, तो कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आरएएस 22 बैच के लिए बच्चे अभी तक डिलेमा में हैं, वो सोच रहे हैं कि हम ज्वाइन करें या नहीं करें, इसकी डेमो ले या नहीं ले। तो डेमो आप यूट्यूब से ले रहे हो, हमारी फ्री लाइव क्लासेस से आपकी डेमो हो रही है कि कोर्स कैसा चलता है, कैसे एजुकेटर्स पढ़ाई आप लोगों को कराते हैं, आपके टॉपिक्स बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वहां पे। ठीक है, आपको सारे नोट्स बकायदा मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो इतना नहीं सोचना होता, बहुत ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है, बहुत इकोनॉमिकल प्लस क्लासेस है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड बैच कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो आरएएस मेंस की आंसर राइटिंग, जिन्होंने इसी दफा का 2021 वाला आरएएस मेंस देना है, उनके चारों पेपर के अलग से बैच कोर्सेज हैं, आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज। और उनके लिए टेस्ट सीरीज भी फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आपके पेपर इवेलुएट करके दिए जाएंगे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए। ठीक है, और इन सारे टेस्ट सीरीज साथ में इंक्लूडेड है इन सारे सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, आपको कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना, एक ही आरपीएससी प्लस आपको ज्वाइन करना रहेगा। और उसमें भी एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए MRP10 मारो राजस्थान परिवार का कोड है, लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो वाले बच्चे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कॉलेज लेक्चरर की जो नई वैकेंसी आ रही है वो 1 साल को ज्वाइन कर ले। आरएएस वाले बच्चों को तो बिना सोचे बिना समझे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि 6 महीने और 1 साल के सब्सक्रिप्शन में सिर्फ 1300 रुपए का गैप है। तो आप 1 साल का प्लान चूज कर सकते हो, और 1 साल और 2 साल के सब्सक्रिप्शन में सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए का गैप है। तो गैप कितना कम है ये सोचे, 1200 रुपए देकर पूरा आपको 1 साल का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो मेरी बेस्ट एडवाइस, बेस्ट प्लान तो हमारा 2 साल वाला ही है। बाकी अगर आप चाहें, ट्रायल लेना चाहें, तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर किसी को रेफरल कोड, डिस्काउंट कोड, MRP10 कोड नहीं लगाना आता तो इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके देती हूँ, चैट में पिन करके देती हूँ, वहां से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सुबह 8 बजे फ्री लाइव टेस्ट सीरीज आर्ट एंड कल्चर की चल रही है, वीकेंड पे करंट अफेयर्स की होती है। तो इसमें सबको आना है, पूरे के पूरे मारो राजस्थान को पधारना जरूर है। और अगर ये वीडियोस करंट अफेयर सीरीज आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स से। मेगा रिवीजन के लिए मैंने पूछा था तो बड़े वाला यस आया था हमारे एमआरपीएंस का। थैंक यू सो मच, जब आप मुझे रिप्लाई करते हो, रेगुलरली कमेंट करते हो, तो मेरा मोटिवेशन लेवल यहां से यहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खादी नेचुरल पेंट,
ठीक है, जो कि हमारे जयपुर के अंदर बनाया गया है कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड इंस्टीट्यूट के अंदर। तो इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो याद रखना पॉलिटिशियन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को। ये सीरीज थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि हम डिटेल में आपको करा चुके हूं, है ना भाई, तो हमें तो सिर्फ रिवीजन करना है। इंडिया ने OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के G20 टैक्स के ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ है उसको साइन कर लिया है। इसमें 130 देशों ने भाग लिया और ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी के द्वारा लिया गया। ठीक है, डिटेल देखना है तो पुराने वीडियोस आपको देखने होंगे। OECD में 38 मेंबर फिलहाल है। लेटेस्ट मेंबर जो शामिल हुआ है उसका नाम है कोस्टा रिका। क्या भारत इसका मेंबर है, नहीं, तो मैंने आपको याद करवाया था, ब्रिक्स से हमें याद करना है, हम इसके की पार्टनर हैं। ठीक है, ब्रिक्स से आपको याद रखना है, आर हटा देना, रशिया नहीं आएगा, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स में से ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका इसके की पार्टनर है, चाइना भी की पार्टनर है और इंडोनेशिया भी OECD का की पार्टनर है। सही है। उसके बाद जो है कौन सा नया मंत्रालय केंद्रीय सरकार ने बनाने का अप्रूवल जो है दे दिया गया है जुलाई 2021 में, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सहकारिता मंत्रालय नया मंत्रालय होगा ताकि बिजनेस को जो है कोऑपरेटिव सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल सके। उसके बाद कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव करवाया गया। किस लिए करवाया गया, कोविड से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। इसमें वर्ल्ड के करीब करीब 142 देशों ने पार्टिसिपेट किया। इसका उद्घाटन 5 जुलाई 2021 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके बाद जो है निपुण भारत प्रोग्राम किस चीज से रिलेटेड है, निपुण भारत प्रोग्राम रिलेटेड है बच्चों को जो है पढ़ने में आसानी हो, उनको पढ़ना सीख जाए और उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग समझ के साथ पढ़े प्लस न्यूमरेसी उनको काउंटिंग भी आए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। कब, 5 जुलाई 2021 को। इसका उद्घाटन उस टाइम के तत्कालीन जो है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसका पर्पस यही है कि तीसरी क्लास तक जब बच्चा पहुंचे तो उसको रीडिंग और काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारा टारगेट है 2026-27 तक हमें ये अचीव करना है। ठीक है, निपुण भारत प्रोग्राम। उसके बाद किसान सारथी ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93rd फाउंडेशन डे पर 93वें स्थापना दिवस के ऊपर एक नया जो है प्लेटफॉर्म यूज किया गया है किसानों के लिए, जिससे वो अपनी भाषा के अंदर अपने सीधे साइंटिस्ट से इंटरेक्ट कर सके और किसानों की समस्या का समाधान हो सके। तो वो जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है उसका नाम है किसान सारथी। इसका उद्घाटन किसने किया, दो मंत्रियों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मिट्टी के मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री श्री अश्विनी कुमार गौरव जी के द्वारा और हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसान सारथी याद रखेगा। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अभी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा ये प्रोग्राम भी दो मंत्रियों के द्वारा किया गया है स्टार्ट। ठीक है, और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री आदिवासी मंत्री जो है हमारे अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने लॉन्च किया स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो याद रखना यहाँ पे एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम किसके लिए है, शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो नए नए मेथड से बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है, नवाचार के जरिए नए नए मेथड से बच्चों को पढ़ा सके। इसका मकसद हमारा ये है कि 50,000 स्कूल टीचर्स को ट्रेन करना है नवाचार के अंदर, इनोवेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता के अंदर, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिजाइन थिंकिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आइडिया जनरेशन के अंदर। ठीक है, क्लियर है सबको। और आप बताइएगा ये सुपरफास्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है वीकेंड पे। अगर आप इसको अच्छा बोलेंगे तो हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, बजट पे एक मैं सीरीज लेकर आऊंगी, वन लाइनर फैक्ट सीरीज, और साथ में मेरा एक ये प्लानिंग भी है कि बजट पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन होते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। बताइएगा मुझे, जैसे हमने बोलियों पे किया था 10 क्वेश्चन से 40 प्रश्नों के उत्तर सॉल्व, वैसे ही एक मेगा सीरीज मेरी प्लानिंग रहेगी कल रात को 8 बजे वो आप लोगों के लिए आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपको मारो राजस्थान पसंद आ रहा है और आप सब लोग दिल से चाहते हैं, तहे दिल से चाहते हैं कि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है हर ग्राम पंचायत तक पहुंचने का, तो आप इसमें सपोर्ट कीजिए। मेरी पूरा मेरा टारगेट है कि दिसंबर महीने में हम 15,000 सब्सक्राइबर्स को टच कर ले। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करें मारो राजस्थान को और शेयर जरूर कीजिए ताकि मारो राजस्थान हर गांव के हर कोने तक पहुंच जाए। ठीक है, चले
उमंग ऐप क्या है, एक क्वेश्चन आएगा किस चीज से रिलेटेड है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो उमंग ऐप रिलेटेड है, एक ही ऐप पर सारी गवर्नमेंट योजनाएं जितनी भी हैं, सरकारी योजनाएं, उनकी जानकारी आपको मिलेगी और यहाँ पर मैप सर्विसेज भी आपको मिलने वाली है। तो फुल फॉर्म है यूनिफाइड, इसको करेक्ट कर लेना, छोटा सा एक एरर हो गया था, यूनिफाइड, यूनाइटेड नहीं आएगा बच्चे, ये यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप है, ठीक है। तो मोबाइल ऐप की फुल फॉर्म लिख दी, मोबाइल ऐप, यू से यूनिफाइड, ठीक है। एनजी का मतलब होता है फॉर न्यू जनरेशन, फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। तो याद कर लोगे, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यहाँ पे छोटा सा करेक्शन है, तो बच्चे इसको यूनाइटेड की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, यूनिफाइड कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा उन्होंने उमंग ऐप पे एक नई सेवा जोड़ी है जिसको हम बोलते हैं मैप सर्विस। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि सरकारी मंडी कहाँ पे है, सरकारी ब्लड बैंक कहाँ पे है, हॉस्पिटल कहाँ पे है, नियरेस्ट प्लेसेस कहाँ पे है। तो इस एक ऐप से आप बहुत सारी सरकारी सुविधाओं का बेनिफिट ले पाएंगे, आपको उनके बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। ये जो मैप्स बनाया गया है, इसके ऊपर उमंग ऐप के ऊपर मैप अवेलेबल कराया गया है, जैसे जीपीएस होता है अपना, तो ये किसने क्रिएट किया है, मैप माई इंडिया के द्वारा क्रिएट किया गया। किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, मैप माई इंडिया के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है, ठीक है। क्लियर है, चले आगे देखते हैं। अच्छा, एक कोविड-19 टेस्ट किट, नई टेस्ट किट बनाई गई है, किसने बनाई है, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा बनाई गई है, जिससे टेस्ट आप घर पे कर सकते हो और बहुत जल्दी आधे घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इस टेस्ट किट का नाम क्या है, कोवी होम कोविड-19 टेस्ट किट। क्या नाम है, कोवी होम कोविड-19 टेस्ट किट। इस टेस्ट किट का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आरटीपीसीआर जब हम कराते थे या आरएनए टेस्टिंग जब हम करते थे, उसके लिए हमें एक लेबोरेटरी की जरूरत पड़ती थी, ठीक है, BSL-2 लेबोरेटरी की जरूरत पड़ती थी। तो कोवी होम टेस्ट किट के अंदर हमें वो लैब की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये इसका मेजर बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने एक बड़ा सा सर्वे किया डिजिटल और सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर। डिजिटल और सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाला व्यापार सुविधा के अंदर, व्यापार सुगमता के अंदर। तो इसमें भारत का स्कोर कितना आया है, बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए, हमारा स्कोर इसमें आया है 90.32%। कितना स्कोर आया है, 90.32%, जबकि यही स्कोर हमारा पिछले साल कितना था, 78.49%। ये जो स्कोर इन्होंने कैलकुलेट किया है, 5 मेन पैरामीटर्स के ऊपर कैलकुलेट किया है कि व्यापार करने में ट्रांसपेरेंसी कितनी है, ठीक है, पारदर्शिता कितनी है, फॉर्मेलिटीज औपचारिकता पूरा करने में कितना समय लगता है। तो पारदर्शिता के अंदर हमें 100% मिला है, ठीक है। तो खुश हो जाओ, पारदर्शिता के अंदर हमें 100% मिला है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, ढांचागत जो अरेंजमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें हमारे 888 मैंने याद करवाया था, 88.8% स्कोर आया है। पेपरलेस बिजनेस 96.3%, ठीक है, 96.3% आया है। इंडियन गवर्नमेंट का पहला बजट इस दफा का कैसा गया था, पेपरलेस। राजस्थान सरकार का भी इस दफा का बजट कैसा गया था, पेपरलेस गया था। किस दिन हमारा बजट रिलीज हुआ था इस बार, जो है वैलेंटाइंस डे के 10 दिन बाद। तो डेट याद रखिएगा, 24 फरवरी 2021 को पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पेपरलेस ट्रेड के लिए हमारा स्कोर कितना आया है, अक्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल दूसरे देशों के साथ 66.6%, ठीक है। क्लियर है, याद कर लोगे। और यूनाइटेड नेशंस के इस सर्वे में यह भी कहा गया, साउथ और साउथ वेस्ट एशिया के अंदर, दक्षिण एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के अंदर भारत सबसे बेस्ट जगह है व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो ये सर्वे हो गया यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल सर्वे, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, ये सर्वे कौन कंडक्ट करवाता है, तो यूएनएसकेप ने इसको कंडक्ट करवाया है, हर 2 साल में कंडक्ट कराती है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एस्केप की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है, कहीं दिखा होगा, ये रहा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन, याद रखिएगा, कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। इकोसोक काउंसिल अलग थी, जो इकोसोक थी हमने किया था वो, ये एस्केप है, ठीक है। इससे आगे अभी एक आएगी इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वो जो है यूनाइटेड नेशन के जो 6 मुख्य अंग है उसका एक पार्ट है, ठीक है। ये एस्केप अलग है और जो है इस इकोसोक अलग है, ठीक है। आई होप सबको याद होंगे क्योंकि हम रिवाइज ही कर रहे हैं भाई। हमारी जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने जो डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान महिलाएं होती है, घरेलू हिंसा से, उनके लिए एक हेल्पलाइन रिलीज किया है ताकि वो उसको यूज कर सके। इसका नंबर है 28 27 170 170, 28 27 170 170, ठीक है, क्योंकि ये पहले हो चुके हैं।
भारत नेट प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है? हर गांव तक वाईफाई नेटवर्क पहुंचाने से रिलेटेड है। तो इसके लिए अभी भारत सरकार ने एक नया प्लान बनाया है ताकि जो है कि हर गांव हर घर तक इंटरनेट सुविधा पहुंच सके। कोरोना के बाद इसकी जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। इस प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छा खासा खर्चा आने वाला है, मेरे ख्याल से करीब 4,000 करोड़ की 40,000 करोड़ कितना था ये रहा। हाँ, तो इसके लिए आपको याद रखना है देश के 63 लाख गांव के अंदर, ठीक है, हाईटेक बनाने के लिए, वहां पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत 16 राज्यों में कितने टेंडर जारी कर दिए? 29,500 करोड़ के, 29,500 करोड़ के टेंडर रिलीज किए गए। क्या हो रहा है मुझे, ठीक है, तो याद रख लेना। ये हो गया, ये सही है। उसके बाद हरित सोहरा वनीकरण अभियान, हरित सोहरा एफोरेस्टेशन कैंपेन, इसका उद्घाटन किसने किया? याद रखना, पर्यावरण मंत्री जी के द्वारा नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो हैं उनके द्वारा किया गया 25 जुलाई 2021 को, ठीक है। ये अभियान कहां पे चलाया जाएगा ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मेघालय के चेरापूंजी में, जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से ग्रीनरी नहीं होती, क्योंकि सारा साथ साथ इरोजन हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए ये कैंपेन चलाया गया है मेघालय के चेरापूंजी में और चेरापूंजी के सोहरा के अंदर, ठीक है। फिर क्वेश्चन आएगा ये अभियान कौन चला रहा है? तो इसको याद रखना है, मेघालय सरकार किसके साथ मिलके? असम राइफल्स के साथ मिलके ये अभियान चलाने वाली है, ठीक है, याद रख लोगे, मेघालय गवर्नमेंट और असम राइफल्स मिलके चलाने वाले। तो उनका पर्पस यही है चेरापूंजी के 80% इलाके के अंदर पेड़ों को लगाना, ठीक है, एफोरेस्टेशन का काम करना, और बाकी 20% को थोड़ा ब्यूटीफुल बनाना, नर्सरी लगाना, ऑर्नामेंटल पौधे लगाना, सजावटी पौधे वगैरह वहां पे लगाना, ठीक है। उसके बाद है जून 2021 में नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलके हमारे इंडिया के 112 जिलों के अंदर एक नया जो है अभियान की शुरुआत की है, जिस अभियान का नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, ठीक है। इसके तहत जो है जिनमें कोविड-19 के जो पेशेंट्स है, किसी में लक्षण नहीं है या जिनमें लक्षण भी है, तो उनका घर पे ही ट्रीटमेंट हो जाए। तो जो उनको फैसिलिटी चाहिए, जो दवाई चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टर, मल्टीविटामिन्स या जो भी, तो वो उनके घर पे पहुंचाए जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट का अभियान का नाम क्या है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, याद रख लोगे। ये जो है एनजीओ की सहायता ली जाएगी इसमें, ठीक है। इसकी लीडरशिप कौन करेंगे इस प्रोजेक्ट की? वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। एनजीओ के साथ में, वॉलंटियर्स के साथ में इस प्रोजेक्ट को, अभियान को पूरा चलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 10 जून 2021 को हायर एजुकेशन के ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज की गई, ऑल इंडिया पूरे भारत का सर्वे हुआ। तो उसमें ये पूछा गया है कि 2015-16 से 2019-20 तक, यानी कि पिछले विगत 5 सालों के अंदर उच्च शिक्षा में कितना एनरोलमेंट, कितना पंजीकरण बढ़ा है? तो उसका आंसर है, मैंने बताया था, शुभ नंबर आएगा 11.4%। कितना रजिस्ट्रेशन बढ़ गया है? 11.4% रजिस्ट्रेशन जो कि बढ़ गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद करना है। ये चेंज करने वाला इधर चला गया, मुझे इधर ही आना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इसमें जो है नामांकन की फिर लिस्ट दी हुई है। 2014-15 में थे 3.42 करोड़, 18-19 के अंदर 3.74 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए, और उसके साथ साथ 2019-20 के अंदर 3.85 करोड़ के जो है क्या हुए हैं? रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ठीक है, सही है। चलो, उसके बाद 7 जून 2021 को, ठीक है, भारत को संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक परिषद की कितनी अवधि के लिए चुना गया? इकोसॉक का मतलब है यूनाइटेड नेशंस का जो मेन ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ना, इकोसॉक ही बोलते हैं ना इसको, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। हाँ, इसके लिए कितने टाइम पीरियड के लिए चुना गया? 3 सालों के लिए चुना गया, ठीक है। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए, 2022 से 2024। 2 दूनी 4 से भी याद कर सकते हो, 22 के लिए, 23 के लिए, 24 के लिए। इसमें 3 और देशों को चुना गया है, साथ में अफगानिस्तान आएगा इसके अंदर, ठीक है, ओमान आएगा, कजाकिस्तान आएगा। अफगानिस्तान, ओमान और कजाकिस्तान, इन तीनों को भी साथ में जोड़ा गया। यूनाइटेड नेशंस की जो है एजेंसी, आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है, ये मुख्य एजेंसी है, याद रखना,
वन ऑफ द मेन ऑर्गन है, जो कि 26 जून 1945 को बनी थी। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर है। कब बनी थी? 26 जून 1945 को। हेडक्वार्टर कहां पे है? अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, चले आगे देखते हैं। 54 मेंबर्स है इसमें। कितने मेंबर्स है? 54 मेंबर्स है। 3 सालों के लिए चुना जाता है। सोशल मुद्दे उठाता है ये, आर्थिक मुद्दे उठाता है, नीति निर्माण पॉलिसी मेकिंग में भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, बहुत डीप समुद्र के अंदर संसाधनों का पता लगाने के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार द्वारा एक नया अभियान शुरू किया गया है। तो सागर के डीप जाना है तो इस मिशन का नाम बहुत क्रिस्टल क्लियर है, गहरा सागर मिशन। मुझे ये काफी इंपॉर्टेंट लगता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीप सी मिशन या डीप ओशियन मिशन भी आप इसको बोल सकते हैं। 16 जून 2021 को कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस प्रपोजल को जो है प्रपोज किया है डीप सागर मिशन के लिए, डीप ओशियन मिशन के लिए। ये मिशन कौन चलाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, भू विज्ञान मंत्रालय द्वारा जो है इसको चलाया जाएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया। अच्छा, इसको 5 वर्ष में लागू किया जाएगा चरणबद्ध तरीके से, फेज्ड मैनर के अंदर। तो इसके अंदर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, अंदर जितने भी मिनरल्स हैं उनका पता लगाएंगे। सबमर्सिबल के थ्रू हम इसमें ऐसी प्लानिंग बनेंगे, 3 बंदे जो हैं 5000 फीट की गहराई तक इसमें इजीली जा सके नीचे। ठीक है, ये प्लानिंग थी हमारी इसके अंदर। 6000 मीटर तक की गहराई तक 3 लोगों को हम लोग भेज सकें। ठीक है, तो ये सारी हमारी इसके अंदर प्लानिंग थी। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट था हमारा, लास्ट ही आ गया, वो खुश हो जाओ आप लोग। 6 जुलाई 2021 को कौन से विधानसभा ने अपनी विधान परिषद बनाने के लिए बिल पारित किया है? तो इसका आंसर आएगा पश्चिम बंगाल ने किया है। इससे पहले प्रेजेंट स्टेटस ये है कि 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वो 6 राज्य हमें पता होने चाहिए, यूपी बिहार, यूपी बिहार साथ साथ आते हैं, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही अलग होके बना तेलंगाना, 4 ये हो गए। एंड देन महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये भी अगर मैप में देखेंगे तो साथ साथ आएंगे, यूपी बिहार आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र और कर्नाटका। क्लियर है सबको? तो खुश हो जाओ, ये वाले तो हमारे मुझे लग रहा है हो गए। हाँ, अब दूसरी हम उठा लेते हैं अपनी पीडीएफ, साइंस एंड टेक वाली। ठीक है, कल भी टेस्ट होगा आपका सुबह 8 बजे, आज भी टेस्ट होगा। मुझे 1 मिनट टाइम देख लेने दे बस। हाँ, अभी 10 मिनट और पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर आपका 8 बजे सुबह आज टेस्ट होगा। टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। एमआरपी 10 कोड लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, और प्लस का पार्ट बनो ताकि आप लोगों की तैयारी जल्दी जल्दी हो सके। बी अ पार्ट ऑफ प्लस कम्युनिटी, आई अश्योर यू आप इंजॉय करेंगे उसको, आपकी पढ़ाई बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होगी। ठीक है, कटलास एक्सप्रेस 2021 ये कहाँ पे हुई है? कटलास, अफ्रीका कटा कटा है, मैंने ये बताया था संसाधन होने के बावजूद भी। ठीक है, तो कटलास जो एक्सरसाइज हुई है ये हुई है अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट, पूर्वी तट के ऊपर मोम्बासा के अंदर। कहाँ पे हुई है? मोम्बासा के अंदर। ठीक है, इंडियन नेवल शिप काटते किससे हैं? तलवार से। तो हमारे कौन से भारतीय नौसेना के पोत ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है? तलवार ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अच्छा, जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था उसमें बहुत बच्चों ने गड़बड़ किया है वो क्वेश्चन। ठीक है, जो वीसा वुडसेट वाला क्वेश्चन था, बहुत कम बच्चों को आता है, सबने नासा पे टिक किया हुआ उसमें। ठीक है, आज का क्वेश्चन भी मैं डालूंगी आप लोगों के लिए। ये एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, हर साल होती है। नेशनल और रीजनल, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो है समुद्रीय सिक्योरिटी के लिए इसको किया गया है। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका के अंदर सिक्योरिटी रहे और पश्चिमी भारतीय महासागर के अंदर सिक्योरिटी रहे, वेस्टर्न इंडियन ओशियन के अंदर। ठीक है, ये एक्सरसाइज करवाई गई 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 को। पूर्वी अफ्रीका के 12 देशों ने पार्टिसिपेट किया। और किस किस ने पार्टिसिपेट किया जिनसे हमारे अच्छे रिलेशन है? इंडिया, यूएस, यूके। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, इन देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये हो गया, यही मेन था। हाँ, उसके बाद इंदिरा 2021 इंडिया और रशिया के बीच में ज्वाइंट बाइलेटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, 1 से 15 अगस्त तक ये हुई। इस दफा ये कहाँ हुई? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस दफा ये रशिया के वोल्गोग्रैड के अंदर कंडक्ट कराई गई है। ठीक है, रशिया के वोल्गोग्रैड के अंदर ये पूछा जा सकता है, इंदिरा 2021 एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें याद रखना भारत की तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया है, नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया है और एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तीनों सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करती है। रशिया के वोल्गोग्रैड के प्रुडबोई रेंज के अंदर ये हुआ है। ठीक है, प्रुडबोई याद रख लीजिएगा, प्रुडबोई रेंज के अंदर हुआ है। ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए इंदिरा जो है नेवी की है, एयरफोर्स की है या आर्मी की है, तो तीनों की है, याद रखना, ट्राई सर्विस। ठीक है, त्रिसेवा सैन्य अभ्यास ये है।
आईएनएस तबर हमने क्यों पढ़ा था? आईएनएस तबर हमने पढ़ा था कि ऑनगोइंग एक मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक्सरसाइज हुई थी जिसमें हमारे भारत के इंडियन नेवल शिप आईएनएस तबर ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखना है इसने कहाँ पे एंट्री मारी? इटली के नेपल्स बंदरगाह पे, इटली के नेपल्स पोर्ट पे इसने एंटर किया 3 जुलाई 2021 को, ठीक है। 4 और 5 जुलाई को जो है इसने किसके साथ अभ्यास किया है? याद रखिएगा, इटली का एक फ्रैगेट है जिसका नाम है आईटीस एंटोनियो मार्सिमेलिया, ठीक है, इसके साथ इसने एक्सरसाइज किया। तो याद रखना ये कहां पे हुई है? मेडिटेरेनियन सी के अंदर। इसमें और कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया है? इसके अंदर रात और दिन एक्सरसाइज हो गई, हाँ इतना ही है आई थिंक। 1 मिनट रुकना बच्चों, मैं इसको पढ़ लूं थोड़ा सा। हाँ इतना ही है, इतना ही है, ठीक है। तब तक आप लोग लाइक कर दो वीडियो को। यस 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 यस। आईएनएस तबर, याद रखना मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक एक्सरसाइज हुई है, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। कहाँ पे हमारा ये जो आईएनएस है एंटर किया है? इटली के नेपल्स पोर्ट के ऊपर, ठीक है, ये चीज याद रखना। अच्छा, इसमें आईएनएस तबर की इंफॉर्मेशन अगर आपसे पूछ ले तो ये तलवार क्लास का, जो हमने पहले आईएनएस तलवार पढ़ा था उसी का एक वेसल है। इसके अंदर सारी की सारी फैसिलिटीज है। सुपरसोनिक जो है ब्रह्मोस मिसाइल इसमें आ सकती है, बराक मिसाइल को ये कैरी कर सकता है, ठीक है, बराक को और ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता है अपना आईएनएस तबर, ठीक है। उसके बाद है MH-60R हेलीकॉप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमें ट्रंप जो इंडिया आए थे तो हमारी एक डील हुई थी कि हम हेलीकॉप्टर्स उनसे खरीदेंगे, तो यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की नेवी ने अभी जो है हमें ये 2 ऐसे हेलीकॉप्टर हैंडओवर कर दिए। कब? 16 जुलाई 2021 को, जो अमेरिका में हमारे राजदूत है, ठीक है, जो डिप्लोमेट है लोकेटेड, जिनका नाम है तरनजीत सिंह तरन सिंह जी संधू, इनको जो है सौंपे गए। तो इस हेलीकॉप्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, MH-60R हेलीकॉप्टर। ये कितने डॉलर की डील है अपनी? $2.5 अरब की, 2.6 अरब डॉलर, ठीक है, याद रख लोगे, 2.6 बिलियन डॉलर की ये हमारी डील है, ठीक है। कहां पे ये हैंड ओवर किए गए? सैन डियागो के अंदर, सैन डियागो, ठीक है। और MH-60R हेलीकॉप्टर को और किस नाम से जाना जा सकता है अगर क्वेश्चन पूछे तो? इसको फ्लाइंग फ्रिगेट के नाम से भी जाना जाता है, फ्लाइंग फ्रैगेट्स, ठीक है, याद रख लेना, फ्लाइंग फ्रैगेट। इसमें बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर टॉर्पीडो लगे हुए हैं, रॉकेट लगे हुए हैं, हेलीफायर मिसाइल लगी हुई है, नाइट विजन वाले इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ठीक है। इसका काम क्या है? दुश्मन की सबमरीन को तबाह कर देना, ठीक है। इसका काम क्या है हेलीकॉप्टर का? दुश्मन की सबमरीन को तबाह करने में ये काफी ज्यादा सक्षम है। पेगासस सबको पता है, पेगासस क्या है? स्पाईवेयर है। न्यूज में था कि काफी सारे इंडियन फेमस पर्सनैलिटी, जर्नलिस्ट हैं या जो भी हैं, उनकी क्या करवाई जा रही है? जासूसी करवाई जा रही है। ये पेगासस जो स्पाईवेयर है किसने बनाया है? इजराइल की कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। इजराइल की कंपनी का नाम है NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज। किसने बनाया है? NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाया गया। ये पहले कब न्यूज में था? 2016 में, जब यूएई के एक फेमस जर्नलिस्ट हैं उनके स्पाइंग की कोशिश की गई थी, ऑल्दो ये फेक हो गया था, ठीक है। यूएई के जर्नलिस्ट नहीं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर, ठीक है, तो उस टाइम पे ये हैक करने में फेल हो गया था, तब भी ये काफी न्यूज में रहा था। एमलेक्स क्या है? एमलेक्स याद रखना है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का एक इक्विपमेंट है, जो कि किसने बनाया है? याद रखना IIT रोपड़ के द्वारा बनाया गया है। एमलेक्स किसने बनाया है? IIT रोपड़ के द्वारा। जो पेशेंट्स को विजिट करना होता है तो वहां पे उस टाइम में ऑक्सीजन सप्लाई में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, 3 गुना ऑक्सीजन कैरी करने में ये काफी ज्यादा सक्षम है। एमलेक्स याद रखिएगा ऑक्सीजन कैरिंग इक्विपमेंट है, ठीक है। उसके बाद DRDO ने 21 जुलाई 2021 को आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का क्या किया है? सफल परीक्षण किया है। कहां से किया है? उड़ीसा की रेंज से, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। तो ये सारे हो ही गए हैं हमारे, खुश हो जाओ आप लोग, ठीक है। ये मिसाइल कहां से कहां तक मार्क करने वाली है? सरफेस से एयर में, मैंने याद करवाए थे, सरफेस से एयर में, ठीक है। एक और न्यू जनरेशन का हमने क्या? अग्नि प्राइम, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इस मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। ये मिसाइल का वेट कितना है? 720 किलोग्राम, ठीक है। आकाश NG का वेट कितना है? 720 किलोग्राम। कितना वेट वाले हथियार कैरी कर सकती है? 60 किलो के। कितनी दूर तक इसकी मारक क्षमता है? 40 से 60 किलोमीटर तक। और इसकी स्पीड कितनी है? मैंने याद करवाया था, 1 2 3 4 याद करो, तो 4 3 2 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। 4321 किलोमीटर पर आवर जो है वो क्या है? इसकी स्पीड आएगी, ठीक है।
S-500 मिसाइल रशिया ने इसका सफल परीक्षण किया है, कहां पे? अस्तरखान क्षेत्र के अंदर। ये न्यू जनरेशन रशिया की अब तक की सबसे एडवांस्ड जो है मिसाइल है। इस मिसाइल सिस्टम को हम लोग प्रॉम्प्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। S-500 को क्या कहते हैं? प्रॉम्प्टी भी कहते हैं। 400 हम खरीदने वाले हैं, रशिया ने एक और बना दी S-500, ठीक है। अच्छा, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 400 से 600 किलोमीटर तक की, ठीक है। और अब तक का टेक्नोलॉजी बेस्ड सुपर एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम है, मतलब सामने वाले के मिसाइल को तबाह करने में सुपर सक्षम है ये, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट 75I, ये तो हमने कल ही किया था। प्रोजेक्ट 75I क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ने जो है इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अप्रूव किया है, मतलब रिलीज किया है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो क्या कर दिया गया है? अप्रूव कर दिया गया है P-75 इंडिया के लिए। P-75 इंडिया पे क्वेश्चन आएगा, क्या प्रोजेक्ट है ये? भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट है, अगले 30 साल के अंदर जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए। और हमारी कोशिश इसमें ये रहेगी कि इंडिजिनस भारत के अंदर जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे बनने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 2007 के अंदर हुई थी, ठीक है। प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में। 17 में इसके लिए जो है प्रोमलगेट इसको किया गया। और इस कॉस्ट का प्रोजेक्ट कितना है? इसका कॉस्ट है 40,000 करोड़ रुपए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट 75I पे क्वेश्चन आ सकता है। अभी जो डिफेंस मंत्रालय ने टेंडर वगैरह रिलीज किए, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दिया, भारत की 2 कंपनी और दूसरे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाली कंपनीज आएंगी। भारत की कौन सी है? मजेगांव थी एक जो है, और एक जो है लार्सन एंड टर्बो थी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स इसकी मैंने आपको बताई दी है। नोट्स सबको मिल गए होंगे, मैंने सबको नोट्स दे दिए। नासा ने ये बोला है कि 2034 में एक एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से पास करेगा। एस्टेरॉयड का नाम है 2008 GO20। इससे पहले भी ये 2008 में पृथ्वी से गुजरा था, अभी फिर से गुजरेगा। अभी कितनी दूरी से होकर गुजर जाएगा? 3 से 4 मिलियन किलोमीटर की दूरी से होकर ये गुजर जाएगा, ठीक है। 25 जुलाई 2034 को 34 में ये क्रॉस करने वाला है। एमएलएक्स-21 क्या है? एमएलएक्स याद रखना, ऑक्सीजन वाला इक्विपमेंट है, आईआईटी रोपड़ ने बनाया। एमएलएक्स-21 बिल्कुल अलग है, इंडियन आर्मी का स्काइंग एक्सपीडिशन है ये, ठीक है। इंडियन आर्मी का स्काइंग एक्सपीडिशन जो कि 10 मार्च 2021 को शुरू हुआ, 6 जुलाई 2021 को खत्म हुआ। शुरुआत हुई थी इसकी लद्दाख के काराकोरम से और ये कंक्लूड हुआ है उत्तराखंड मलारी में। इसका समापन समारोह जो था उसको किसने किया है समापन? हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। आर्मी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हैं MM नरवणे, वो भी इसके अंदर मौजूद थे, ठीक है। तो ये याद रखना। इसके अंदर उन जगह के बारे में जानकारी कलेक्ट की गई जहां तक अभी हम लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। तो इस स्काइंग एक्सपीडिशन के अंदर टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया? 1660 किलोमीटर, ठीक है। कितने एल्टीट्यूड पे? 5000 से 6500 मीटर के एल्टीट्यूड पे, ठीक है। देखो सुपरफास्ट रिवीजन तो सुपरफास्ट ही होता है, ठीक है। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है MK3, इंडियन नेवी ने जो है ये हेलीकॉप्टर्स अपनी फ्लीट के अंदर शामिल किए, ठीक है। तो क्या नाम है इनका? इनकी अगर शॉर्ट फॉर्म आएगी ALHMK, ठीक है, ALHMK3। ये तीनों हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवल कमांड में शामिल किए गए। कहां पे? INC विशाखापट्टनम के अंदर, ठीक है। इसको सर्वेलेंस में, कोस्टल सिक्योरिटी में यानी निगरानी रखने में और तटीय सुरक्षा के लिए यूज किया जाएगा। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3, ALHMK3 याद रख लोगे। 8 बजे टेस्ट में आना भूलना नहीं है भाई, ठीक है। और कल बहुत अच्छा लगा मुझे, फ्राइडे वाली जो Amazon वाउचर वाली टेस्ट सीरीज थी उसमें सबने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब अगली बार भी जिनका मिस हो गया है, अगली बार शुक्रवार को दोपहर में 2 बजे आना मत भूलिएगा, ठीक है। अगली बार का टॉपिक होगा इरिगेशन प्रोजेक्ट, राजस्थान की सिंचाई परियोजना। उसका लिंक मैं उसी दिन फ्राइडे को ही सबके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर्स इंडिया में बने हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाए गए हैं। सारे के सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट वगैरह इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। इसमें हैवी मशीन गन भी इसके अंदर आ सकती है, सही है। अच्छा, टाइम देख लेते हैं कहीं आपको वीडियो मिलने में देरी नहीं हो जाए। अलार्म लगाया था, अलार्म नहीं बजा। अच्छा, अभी 1 मिनट है, सही है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो सबने गलत किया है। फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट मेड अप ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ पहला जो है अंतरिक्ष उपग्रह भेजने की घोषणा किसने की है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने की है। कई बच्चों ने नासा किया था, इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये घोषणा की है, जिसका नाम है वीसा वुडसेट। मैंने निमोनिक भी बताया था, वीसा ईसा याद कर लो तो उससे आपको याद हो जाए। तो वो फिजिबिलिटी चेक करेंगे, अंतरिक्ष के अंदर लकड़ी कैसा बिहेव करती है, जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है, कहीं पे टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम है या वैक्यूम वाली कंडीशन है,
उसके लिए, ठीक है। तो ये ऐसे हमें करना था। इसको जो है न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला से लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट का नाम था रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन, इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। नासा ने वीनस को, शुक्र ग्रह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दो जो है नए मिशन की घोषणा की है। ये दो नए मिशन लॉन्च करेगा जिसके नाम है डेविंसी प्लस और वेरिटास। मैंने याद कराया था डेविशा और वाट से, ठीक है। डिमोनिक अभी मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि पहले बता चुकी हूँ। डेविंसी प्लस और वेरिटास, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी एक अपना शुक्र ग्रह पे मिशन भेजने वाली है। उस मिशन का नाम क्या था शुक्र ग्रह पे? एनविजन, ठीक है। अब बज गया अलार्म। मैंने अलार्म इसलिए लगाया ताकि वीडियो आपको लेट नहीं मिले, टाइम पे वीडियो मिल जाए। एनविजन, ठीक है। तो इस शुक्र ग्रह का मिशन का नाम जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेजेगी उसका है एनविजन। ये मिशन जो है 2028 से 30 के बीच में भेजे जाएंगे। $50 करोड़ का इसके ऊपर खर्चा आने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है नेवल एक्सरसाइज EU नेव 4, ठीक है। यूरोपियन यूनियन नेवी 4, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की गई 4 देशों के बीच में, भारत और 3 देश कौन कौन से थे? फ्रांस, स्पेन और इटली के बीच में, ठीक है। कब? 19 से 20 जून 2021 को। ये एक्सरसाइज कहां पे हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ की खाड़ी के अंदर। गल्फ की खाड़ी में नहीं, सॉरी, झंडू बाम होते हैं मेरे साथ। गल्फ ऑफ एडन के अंदर, ठीक है। एडन की खाड़ी के अंदर इसको कराया गया। इस पे मैं एक छोटा वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको वर्ल्ड में पता चले गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है। वर्ल्ड मैप से दिखाएंगे आपको। इटली, स्पेन और फ्रांस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मेडन इंडियन नेवी, तो हमारी ये पहली ऐसी एक्सरसाइज थी, ठीक है। 4 देशों ने, UNEV 4 में ही आ रहा है 4, 4 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडियन नेवी के कौन से शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया? वैसा कुछ नाम है, हाँ, INS त्रिकंत। 3 देशों के साथ किया, मैंने निमोनिक बताया था तो त्रिकंत आएगा। INS जो है वॉरशिप हमारा कौन सा? INS त्रिकंत ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अग्नि-P DRDO ने सक्सेसफुली जो है परीक्षण किया है उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से बालेश्वर तट के ऊपर। किसका? अग्नि प्राइम मिसाइल का। न्यू जनरेशन मिसाइल है, ठीक है। कैनिटराइज्ड मिसाइल है। इसकी रेंज है 1 से 2000 किलोमीटर, 1000 से 2000 किलोमीटर। पूरा पाकिस्तान इसके दायरे में आता है, उड़ा सकते हैं हम 1 मिनट में, ठीक है। पासेज प्रैक्टिस जो है वो भारत, इंडियन एयरफोर्स और US की एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, पासेज एक्सरसाइज। ये आपको याद रखना है। ये कंडक्ट की गई 23 से 24 जून 2021 को इंडियन ओशियन रीजन के अंदर। हमारा इंडियन नेवल शिप किस किस ने पार्टिसिपेट किया? INS कोची और INS तेग ने पार्टिसिपेट किया। साथ में P-81 MiG-29 के एयरक्राफ्ट ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। HMS क्वीन एलिजाबेथ, ये जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज है किस किस के बीच में? इंडिया और ब्रिटेन। ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ, सबको पता है, तो उन दोनों के बीच में इंडियन ओशियन के अंदर हुआ। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है, पूछ लें HMS क्वीन एलिजाबेथ क्या है? ब्रिटिश का एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। यानी कि हिंदी में बोले तो विमान वाहक पोत है, ठीक है। तो उसकी लीडरशिप में ये किया गया, ठीक है। सक्सेसफुल मिशन इसके पहले मेडिटेरेनियन सी में हुए हैं। अभी ये एक्सरसाइज कहां पे इसने किया है? इंडियन ओशन, हिंद महासागर के अंदर, ठीक है। खुश हो जाओ, साइंस एंड टेक के सारे करंट अफेयर्स एक ही वीडियो के अंदर, साथ में मिसलेनियस करंट अफेयर्स का रिविजन हो गया है। और क्या चाहिए हमें? स्पेस राइस, ठीक है। स्पेस राइस यानी कि अंतरिक्ष चावल जो है, इसको किसने उगाया है? अंतरिक्ष के अंदर चावल बोने की प्रक्रिया को किसने पूरा किया है? चाइना के अंदर। याद रख लेना, पहली ऐसी क्रॉप है जो कि स्पेस के अंदर उगाई गई। और अब इसके बीज कहां पे आएंगे? धरती पर आएंगे। और चाइना इसको अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रो करने वाला है, ठीक है। इसकी जो बीज है ये 40 ग्राम है वेट में, और लेंथ है इनकी 1 सेंटीमीटर इनकी लेंथ है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा ये, ठीक है। कॉस्मिक रेडिएशन, जीरो ग्रेविटी के अंदर ये चाइना, ये सारे उल्टे पुल्टे काम कौन करता है? चाइना करता रहता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था, आई थिंक फिनिश हो गए। यस, तो वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना नहीं भूलेगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अगर ऐसा रिवीजन वीडियो आपको पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स हम सैटरडे को इतने छोटे से टाइम में सुपर फास्ट क्विक रिवीजन कर सके तो बताइए, बताना मत भूलिएगा। साथ में अगर अभी भी सोच रहे हैं, देखो फिर बच्चे ना बाद में कहते रह जाते, तैयारी पूरी नहीं हुई, जब 1 महीना रह जाएगा पेपर में तब भागोगे, तब क्या फायदा होगा पढ़ाई का? तो प्लस सब्सक्रिप्शन अभी से ज्वाइन करो MRP 10 कोड लगा के, ठीक है। इतना डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगाना होता है, MRP 10 कोड लगाना मत भूलिएगा। प्लस कम्युनिटी का पार्ट बनो, अपना सिलेबस पूरा करो और जल्दी जल्दी सिलेक्शन लो और जो है आगे एजुकेशन को स्प्रेड करो, ठीक है। मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। टेस्ट में मिलती हूँ सुबह 8 बजे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। MRP 10 कोड लगा के सबको टेस्ट में पधारना जरूर है, ठीक है। मिलती हूँ मैं आपसे, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।